नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और मैं आपके साथ वंदना कादियान। तो चलिए शुरुआत करते हैं दिन भर की मुख्य गतिविधियों के साथ। गंगा दशहरे के अवसर पर यमुना नदी पर जुटी श्रद्धालुओं की भारी भीड़, टूटे सोशल डिस्टेंसिंग के नियम। यमुना किनारे नहीं मौजूद दिखा पुलिस बल। कोरोना महामारी से छुटकारा पाने के लिए हर समय सावधानी बरतना आवश्यक। पानीपत में बढ़ती जा रही चोरी की वारदातें। मतलोडा बाजार में मोबाइल शॉप को चोरों ने बनाया अपना निशाना, काउंटर पर रखा लैपटॉप और गल्ले से पैसे किए चोरी। सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई पूरी वारदात, जांच में जुटी पुलिस। संभालका के गांव मनाना में एक युवक की बाइक पूरी तरह से मिली जुली। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। सनोली खंड के गांव जाम्बा में मजदूर लोग अपने 100 गज के प्लॉट को पाने के लिए पिछले कई वर्षों से कर रहे इंतजार। समस्या से निजात दिलाने के लिए पानीपत उपायुक्त से मिले पीड़ित लोग। जिले में 50 से ज्यादा जगहों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम किए गए आयोजित। कोविड-19 नियमों को ध्यान में रखते हुए मनाया गया योग दिवस। निर्जला एकादशी के मौके पर शहर भर में विभिन्न स्थानों पर ठंडे और मीठे पानी की लगाई गई छबीली। आइए अब दिखाते हैं खबरें विस्तार से। निर्जला एकादशी के मौके पर शहर भर में आज विभिन्न स्थानों पर ठंडे और मीठे पानी की छबील लगाई गई। इसके साथ ही कुछ संस्थानों द्वारा ठंडे गन्ने के रस की सेवा भी की गई। गर्मी के मौसम में राह चलते लोगों को विभिन्न संस्थाओं द्वारा लगाए गए ठंडे पानी की छबीलों में मीठा पानी और जूस पीकर काफी राहत महसूस हुई। आयोजकों ने बताया कि यह गर्मी के खिलाफ एक जंग है जो मानवता की सेवा में शुरू की गई है। उन्होंने बताया कि एकजुट होकर सभी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है, इसलिए उन्होंने मिलकर गर्मी के मौसम में लोगों को राहत प्रदान करने के लिए मीठे पानी की छबीली लगाई। जैसे आज निर्जला एकादशी है, आप सबको पता होगा, तो आज जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा है तो लोगों को ताकि राहत मिल सके और जैसे आज के दिन पानी की छबील लगाई जाती है तो हमने भी बस सेवा के लिए ही छबील लगाई है। आज गर्मी के खिलाफ एक जंग है। ये गर्मी जैसी प्राकृतिक समस्या के आगे इंसान एक दूसरे का साथ देता है तो हम वो जंग लड़ सकते हैं। ये अगर हम गर्मी के आगे जीत सकते हैं तो ऐसी कोई जंग नहीं है। बेरोजगारी, भूखमरी, आतंकवाद, ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसके आगे इंसान एक होकर नहीं जीत सकता। तो आज हम गर्मी के आगे जो राहगीर हैं उनकी सेवा के लिए हम यहाँ एक हुए हैं और हम चाहते हैं आप सब भी आएँ, एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे की सेवा करें। आज एक दिन नहीं, हमारी कोशिश रहेगी हम जितने दिन हो सके ये सेवा जारी रखेंगे। आज जैसे निर्जला एकादशी है तो बहुत गर्मी हुई भी है, बहुत प्यास लगती है, तो हमने सोचा थोड़ी गर्मी में लोगों को राहत मिलेगी, हम थोड़ी सी सेवा करते हैं पानी की, इसलिए हमने आज ये छबील लगाई है ताकि लोगों को गर्मी से राहत मिले। उन्होंने बताया कि निर्जला एकादशी के अवसर पर जल की सेवा का काफी महत्व है। इसके माध्यम से लोगों को संदेश देने की कोशिश की गई कि सब लोग मिलजुल कर एक दूसरे की मदद करें। उन्होंने बताया कि गर्मी के मौसम में जल की सेवा को सर्वोत्तम माना गया है, इसीलिए आज राहगीरों के लिए ठंडे जल की सेवा शुरू की गई ताकि वह गर्मी से कुछ राहत महसूस कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। सनोली खंड के गांव जाम्बा में दिहाड़ीदार मजदूर लोग अपने अपने 100 गज के प्लॉट को पाने के लिए पिछले कई वर्षों से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से उनकी समस्या की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, जो कि लंबे समय से चलती आ रही है, जिससे गरीब लोग बेहद ही परेशानियां झेलने को मजबूर हैं। जिसके चलते आज वह पानीपत उपायुक्त सुशील सारवान से मिलने पहुंचे और समस्या से जल्द निजात दिलाने की गुहार लगाई। दरअसल गांव में 2009 में ग्राम पंचायत की ओर से सभी गरीब पात्र परिवारों को हरियाणा सरकार की स्कीम के अनुसार 100 गज के प्लॉट का हिबानामा कराया गया। गरीब लोगों के पास रहने के सही स्थानों की भारी कमी के चलते सरकार द्वारा अलॉट किए गए प्लॉट पर उन्होंने मकान बनाने की योजना बनाई, लेकिन जब गरीब लोग वहां जाते हैं तो गांव के ही कुछ दबंग लोगों कहते हैं कि यह उनकी जमीन है। गरीब लोगों की मांग है कि महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के लाभार्थियों को सरकार की योजना के लाभ से वंचित रखने वाले और गैर कानूनी हस्तक्षेप करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त पुलिस कार्रवाई अमल में लाए। प्लॉटों एवं रास्तों की पक्की निशानदेही कराई जाए, मनरेगा के तहत गलियों का निर्माण करवाया जाए
बिजली निर्माण कार्य हेतु पानी एवं पेयजल व्यवस्था कराई जाए। हमारी मांग है प्लाटों की। हमारे 12-13 साल से प्लाट नहीं मिल रहे और हम इसीलिए धक्के खाते फिर रहे हैं। तो रजिस्ट्री हमारी पक्की है तो हमारे को प्लाट नहीं दिए जा रहे, तो इसलिए हम 20 बार तो हम इसके पास भी आ चुके हैं, चंडीगढ़ जा चुके हैं, हर जगह जा चुके हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है कोई भी। जो हम पैसे देने वाले होते तो हम क्यों धक्के खाते? गरीबी आदमी है तो हम तो अपनी जान और माल से लड़ सकते हैं, ऐसे तो हम लड़ नहीं सकते। एक दिन जाकर चुगर तक पैमाश करके भागे वहाँ से सारे, उन्होंने कोई वो नहीं हुई, फिर वहाँ वीडियो गिर उसके उसमें गिर दी, वीडियो काम कार्रवाई नहीं करता कुछ भी। और यहाँ डीसी साहब के यहाँ आए थे, आज देखो ये क्या तारीख देंगे, क्या करेंगे, कब होगा। ब्यूरो रिपोर्ट सिटी तहलका। समालका में एसपी शशांक कुमार सावन के निरीक्षण के समय सड़क निर्माण कंपनी को निर्माणाधीन पुल को पानीपत से दिल्ली की तरफ के हिस्से को 2 दिन में बनाकर देने की बात कही गई थी, जिसके बाद समालका में पुल निर्माण का काम जोरों से चल रहा है। जाम से निजात पाने के लिए दिल्ली से पानीपत की तरफ जाने वाले ट्रैफिक को निर्माणाधीन से डाइवर्ट किया गया, जिसके चलते दिन भर धूल मिट्टी उड़ती रही, लेकिन समालका वासियों को जाम से निजात मिली। जानकारी देते हुए सिटी ट्रैफिक इंचार्ज राजेश राठी ने बताया कि पुल पर करीब 30 मिनट तक रिपेयरिंग का काम चलता रहा। पुल निर्माण के चलते वाहनों को लिंक रोड पर डाइवर्ट किया गया और देखते ही देखते वाहनों की लंबी कतार लग गई। ये समालका में फ्लाईओवर के ऊपर काम चला हुआ है, जो सारा व्हीकल नीचे से डाइवर्ट हुआ है। 3-4 दिन पहले एसपी सर आए थे, उन्होंने जैक्सन कंपनी ने जिसने इसका टेंडर लिया हुआ है उसको कड़े दिशा निर्देश दिए थे कि इसको जल्दी से जल्दी कार्य को पूरा करें। जो आज शाम तक पानीपत टू दिल्ली रोड कंप्लीट हो जाएगा, फ्लाईओवर कंप्लीट हो जाएगा, उस पर शाम को व्हीकल छोड़ देंगे, जो जाम से काफ़ी निजात मिलेगी। और 2 दिन का समय और उन्होंने लिया है, जो दिल्ली टू पानीपत फ्लाईओवर है वो 2 दिन में पूरा कर देंगे। धूल मिट्टी के कारण वाहन कछुआ गति से रेंगते हुए दिखाई पड़े। करीब 30 मिनट तक वाहन चालकों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उसके बाद ट्रैफिक को पुल के ऊपर से दोबारा डाइवर्ट किया गया और तब जाकर लिंक रोड का जाम खत्म हुआ। समालका से सिटी तहलका के लिए रतनलाल की रिपोर्ट। यमुना नदी पर जुटी श्रद्धालुओं की भीड़, टूटे सोशल डिस्टेंसिंग के नियम। कोरोना में इस तरह की लापरवाही सब पर भारी पड़ सकती है। अगर प्रशासन जिम्मेदार होता तो गंगा दशहरा पर हजारों श्रद्धालु यमुना किनारे जमा नहीं होते और एक समय में सभी डुबकी नहीं लगा रहे होते। एक तरफ सरकार की ओर से महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत जारी गाइडलाइंस में अधिकतर लोगों के एक स्थान पर जमा होने पर पाबंदी है, लेकिन वहीं दूसरी ओर यमुना किनारे ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला और गाइडलाइंस का पालन कराने के लिए ना ही पुलिस बल मौजूद दिखा। अब ऐसे में महामारी फैलने का खतरा तो बढ़ेगा ही। कई जिलों से श्रद्धालु स्नान करने पहुंचे थे, साथ ही यूपी के शामली व अन्य एरिया के लोग भी आए। चूँकि यूपी की ओर से पुलिस की सख्ती थी, इसलिए अधिकांश लोग पानीपत की ओर ही पहुंचे। मेले में झूले भी लगाए गए थे। दोपहर को भीड़ बढ़ने के बाद पुलिस ने झूले हटवा दिए। वहीं डीएसपी हेडक्वार्टर सतीश वस्त ने कहा कि सभी थाना प्रभारियों को कोविड-19 गाइडलाइंस की पालना कराने के निर्देश दिए गए हैं। नाके भी लगाए गए, सभी की जांच की जा रही है, मास्क लगवाए जा रहे हैं। इसके बाद भी लापरवाही सामने आती है तो जांच की जाएगी। पूरी ड्यूटीज लगाई हुई थी, सभी हमारी ड्यूटीज अलर्ट थी और लेकिन भीड़ इतनी संख्या में थी कि हर आदमी को संभालना बड़ा मुश्किल था। लेकिन जितने जितने हम चेक कर पाए, हमारी पुलिस चेक कर पाई नाकों पर, वो हमने किए, उनके मास्क भी लगवाए। तो और ध्यान रखेंगे और ज़्यादा पुलिस लगाएंगे अगर ऐसा, क्योंकि इतना अंदेशा नहीं था कि इतनी भीड़ इकट्ठी वहाँ पर होगी। तो काफ़ी दिनों में लोगों को निकलने का मौका मिला था, बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी। तो ध्यान रखेंगे इस तरीके का, जितना हमारी फोर्स थी हमने उतना प्रयास किया। ब्यूरो रिपोर्ट सिटी तहलका।
जहां पूरा देश आज 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है, वहीं आज पानीपत में भी पूरे जिले में 50 से ज्यादा स्थानों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सभी कार्यक्रमों में कोविड-19 नियमों का पालन किया गया। पानीपत जिले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आर्य कॉलेज के प्रांगण में मनाया गया। इस अवसर पर पानीपत उपायुक्त सुशील सारवान ने बताया कि जिले में 50 से भी अधिक जगहों पर योग दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इन कार्यक्रमों में कोविड-19 नियमों को ध्यान में रखकर हर कार्यक्रम में 2500 लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भाग लिया। उन्होंने कहा कि वही आज मेगा वैक्सीनेशन डे भी मनाया जा रहा है। उपायुक्त ने बताया कि 50 जगहों पर योग दिवस मनाने के कारण 50 पौधों को भी लगाया गया। इसमें सांसद संजय भाटिया, विधायक व अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के नाम से पौधे लगाए गए। योगा करने का आयोजन किया गया, वहाँ पर प्लांटेशन भी की गई, फ्रूट ट्रीज की प्लांटेशन की गई है और आज मेगा वैक्सीनेशन डे भी है। मेगा वैक्सीनेशन डे के अंदर हम सभी को प्रेरित कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और वैक्सीनेशन कराएं। सर, पूरे जिले में कितने प्रतिभागियों ने योगा में हिस्सा लिया हुआ सर? इसके अंदर अभी जो हमारे पास आधिकारिक तौर पर है तो 2500 लोग से ज़्यादा है। वहीं सांसद संजय भाटिया ने कहा कि योग दिवस के अवसर पर हमें अपनी सोच को सकारात्मक रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। आज हमें संकल्प लेना चाहिए कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम प्रतिदिन योग जरूर करेंगे। योगा डे पे पूरे हरियाणा में 1100 स्थानों पर कार्यक्रम हुए और टोटल कोरोना की गाइडलाइंस, कोविड की गाइडलाइंस को देखते हुए 50 से ज़्यादा कहीं भी लोगों ने अलग अलग जगह ड्यूटी थी और प्रशासन और सामाजिक धार्मिक संस्थाएं, श्री श्री रविशंकर जी, पतंजलि योग, सब संस्थाओं ने अपना योगदान दिया और बड़े अच्छे तरीके से हुआ। अंतर्राष्ट्रीय योगा डे था आज 7वां ये योगा डे था। हालांकि ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले ही इस योग का महत्व हम सबको बताया और पूरी दुनिया को बताया। ये अलग बात है कि आज के समय में दुनिया के अंदर US, UK जैसी कंट्रीज ने भी इसको ऑथेंटिक किया और आज मोदी जी ने जिस तरह से एक समय में पूरी दुनिया के अंदर लगभग हर देश के अंदर कहीं ना कहीं योगा का कार्यक्रम हुआ और वो भी इस काल में जब कोरोना का इतना पीक टाइम चला, लोग इकट्ठा नहीं होते, उस समय में भी योगा का महत्व सब लोगों ने समझा है क्योंकि योग से इम्यून सिस्टम बढ़ता है और कोरोना वायरस का डायरेक्ट अटैक ही हमारे इम्यून सिस्टम पर था, हमारे लंग्स पर था। जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग था वो बचे, वो सर्वाइव किए। जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर था उनको नुकसान उठाना पड़ा। तो मैं तो यही कहूँगा कि इसको नियमित अपने जीवन का अंग बनाना चाहिए और आज लोग इस मामले में जागरूक हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। संभालका के गांव मनाना में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां देर रात अंकित नामक युवक की बाइक अचानक से गायब हो गई और सुबह बाइक पूरी तरह से जली हुई मिली। दरअसल मनाना वासी अंकित बिजली का काम करता है। रात के समय वह गांव में ही किसी के घर में बिजली की फिटिंग का काम कर रहा था। उसने अपनी बाइक बाहर गली में खड़ी कर रखी थी। करीब 10 बजे के बाद जब वह काम खत्म कर बाहर आया तो उसकी बाइक गायब मिली, जिसके बाद उसने काफी देर तक अपनी बाइक को ढूंढा लेकिन बाइक नहीं मिली। सुबह हुई तो गली मोहल्ले वालों ने देखा कि अंकित की बाइक पूरी तरह से जली हुई थी, जिसके बाद पीड़ित ने पुलिस को घटना की सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। पीड़ित अंकित गरीब परिवार से है। पिता की मृत्यु के बाद वह बिजली की फिटिंग का काम कर अपने परिवार का गुजर बसर कर रहा है और उसने 2 साल पहले ही नई बाइक ली थी। कैसे लगी आग? पता नहीं, वो खाली थी यार रात्रि से जड़ी पाई। कहाँ पकड़ी थी? किसके घर पे रहा था तुम? राजेंद्र का काम करना। किस चीज का काम करता है तुम? बिजली का। फिलहाल पुलिस मामले की गहनता से जांच में जुटी है। आखिर बाइक में आग कैसे लगी या लगाई गई? संभालका से सिटी तहलका के लिए रतनलाल की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहे सिटी तहलका सच के साथ। नमस्कार।